न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्वालपोखर के पामल बाजार में और पामल बाजार में आज रात को एक ऐसी दुर्घटना घटी है जिसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी आहत हुए हैं। हमारे पीछे अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम इस वक्त एक मोटरसाइकिल की गैरेज के सामने खड़े हैं। जो मोटरसाइकिल का गैरेज अब वो गैरेज नहीं रहा, बल्कि ये दुकान जो है गैरेज की दुकान थी और इसमें लोग अपनी गाड़ियाँ ठीक करने के लाते हैं। लेकिन उस दुकान में अचानक आग लग जाती है और आग लगने के बाद वो दुकान के तमाम जो सामान हैं और कस्टमर्स के जो बाइक हैं, कई बाइक जो रास्ता पांजीपाड़ा की तरफ गया है उसी मोड़ पर जो है ये दुकान थी और बहुत बड़ी दुकान थी जो जलकर बिल्कुल राख हो गई है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का ये वाक़या है और इस घटने में जो है पूरी दुकान के जो जितने भी सामान थे, बताया जाता है कि इसमें जो है लाखों के सामान थे जो जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं। आपको इस मलबे से अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ के जो सामान थे वो जलकर बिल्कुल खाक हो गए हैं। हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हम इस दुकान के अंदर में खड़े हैं और कोई भी जो गाड़ी का जो पार्ट्स है वो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप वो दूर में अगर आप हमारे सहयोगी दिखा पाएँ तो हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो गाड़ियों के जो मोटरसाइकिल के जो टैंकी होते हैं, मेरे ख्याल से ये टैंकी वगैरह है। आप ये देख सकते हैं ये गाड़ी का जो जहाँ पे पेट्रोल भरा जाता है, ये एक तरह का पूरे मलबे में कोई ऐसा सामान नहीं बचा है जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुर्घटना अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा। हालांकि इस घटने में अगर कहा जाए कि किसी किस्म की आहत नहीं हुई, लेकिन माली नुकसान अगर कहा जाए, फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है यहाँ इस दुकानदार के ऑनर को। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर की भी तस्वीरें हैं, आप हमारे स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो चुकी हैं और तमाम जो जितनी भी गाड़ियां थी, चाहे वो मशीन वगैरह हो, एक एक जो उसके पार्ट्स थे, तमाम पार्ट्स जो है जलकर एकदम मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आग लगने की क्या कारण है, हमारे अस्थायी सूत्रों से जो पता चला है इसके कारण अभी तक पता नहीं चला, लेकिन रात को ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, आग को कंट्रोल किया गया है। किसी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आग लगी कैसे और इसका कब लगी। सीधे तौर पर हम यहाँ के जो दुकानदार जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे। আচ্ছা দাদা হিন্দিতে বলুন না বাংলাতে বলুন, এই যে আগুনটা লেগেছিল কবে লেগেছিল, কিভাবে লাগলো? কালকে লাগছিল, কালকে লাগছিল। দোকান টোকান বন্ধ করে বাড়ি গেছি। বাড়ি যাওয়ার পরে এই দোকানটা আপনার দোকানটা না? হ্যাঁ আমার। কি নাম আপনার? সুখদেব বিশ্বাস। সুখদেব দা, এই যে আপনি মাঝে এই যে যে ঘটনাটা হয়েছে রাত্রে, সময় কতটা ছিল? সময় বেশি টাইম নাই। আসছে খবর পাওয়া মাত্রই দৌড়ায় আসছি, কাছন দিয়ে দৌড়ায় এসে দোকানটা খুলছি। দোকানটা খোলা মাত্রই শাটারটা কোনো রকম খোলা মাত্রই পুরো ধাউ করে পুরো একদম ইস্যু হয়ে গেছে। আগুনটা কিভাবে লাগলো কিছু না কোনো কারণ? ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রিক থেকেই হবে, তাছাড়া তো আর কোনো রাস্তাও নাই। শাটার বন্ধ ছিল আপনার? হ্যাঁ শাটার বন্ধ ছিল। তখন কত বাজে বন্ধ করেছিলেন দোকান? কালকে একটু কাজ ছিল না, তারপরে একটু তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হয়েছিল। আচ্ছা, কি নষ্ট হয়েছে, কি জ্বলে একদম বিলকুল হয়ে গেছে? আমার দোকানে মেশিন ছিল, তারপরে মোবিল ছিল, কমসে কম নাই করে 150 লিটার মোবিল ছিল। এখনো ইসলামপুর থেকে মাল পাঠাইছে 30,000 টাকা, ওখানে এখনো বাকি আছে, ডিউ আছে, ওগুলো এখনো পেমেন্ট করা হয় নাই, ওখানে আছে। তারপর আমরা দেখলাম যে ভিতরে যে মোটরসাইকেলের পার্টস গুলো অনেক আছে। পার্টসও প্রচুর পরিমাণ পার্টসও আছে। মোটরসাইকেলও ছিল কি? হ্যাঁ মোটরসাইকেল ছিল, 4টা মোটরসাইকেল, 4 জনের 4টা মোটরসাইকেল ছিল। এই মোটরসাইকেল কার? কাস্টমারের। ও আপনি এখানে ঠিক করতে যে আসছে ওদের এই মোটরসাইকেল গুলো, ওরা তো সব নষ্ট হয়ে চলে? হ্যাঁ সব নষ্ট হয়ে গেছে। তো নাই করে 4টা মোটরসাইকেল কমসে কম একটা 50,000 60,000 নাই করে। তখন যেরকম কন্ডিশন হয় 50,000 টাকা করে পার একটা দাম হবে কমসে কম। আর যেগুলা গাড়ি বানানো হয়েছে একটা গাড়িতে 8,000 10,000 করে বিল হয়েছে। একটা ইঞ্জিন বানানো হয়েছে, একটার পুরো বডি বানানো হয়েছে, তারপরে আরেকটার গিয়ার বক্স পুরো সিস্টেম খতম হয়ে গেছে, ওটা বানানো হয়েছে। এরকম সব লম্বা বিল বাড়া গাড়ি। এই আগুনটা লাগার পর কিভাবে আপনারা এই আগুনটা কন্ট্রোল করলেন? ফায়ার ব্রিগেড আসছিল? হ্যাঁ ফায়ার ব্রিগেড আসছিল। তারপরে লোকজন প্রথমত তো সাহস পাচ্ছিল না, তারপর দামি মেশিন ছিল,
সবগুলা ঢিম ঢাম করে আওয়াজ হচ্ছিল, ভয় পাচ্ছিল সবাই, অনেক ভয় পাচ্ছিল সবাই জন্য লোকজন। তারপরে বহুত সাহায্য করছে, তারপর এখন কিছু করতে পারে না। এখন মোবাইল টবেল এগুলা একবার ধরে গেছে আর বন্ধ হওয়ার নামই নেই। কি নাম বলুন আপনার? সুখদেব বিশ্বাস। जी, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो इस दुकान के ऑनर थे सुखदेव बिस्सा जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इस दुकान में आग लगी है और इतना क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4 ऐसी गाड़ियां थी जो कस्टमर सही करने के लिए दिए थे और मोबिल्स और जो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स थे वो भी एकदम बिल्कुल जलकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी अगर कहा जाए उनको नुकसान पहुंचा है। और ख़ास करके जिस तरह से बता रहे जब आग लगी थी, आग जैसे ही लगी यहाँ के स्थायी लोगों ने इस आग को बुझाने में भरपूर मदद की, लेकिन क्योंकि ये गैरेज था मोटरसाइकिल का, इसमें तरह तरह की मशीनें थी, सामानें थी, और वो जब जलने लगी थी तो उनकी आवाज़ें काफ़ी हो रही थी। इस डर से कोई करीब में नहीं आ रहा था, बावजूद उसके लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर भी आग को कंट्रोल करने में सहयोग की है। लेकिन सबसे अहम बात हो जाता है कि इस तरह की घटना जब होती है तो एक इंसान के साथ क्या बीतता है वो वही बता सकता है, हम उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हम यहाँ के कुछ अस्थायी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जो है ये गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और देखिए मैंने अगर कहा जाए अभी कूड़े में एकदम तब्दील हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अगर कहा जाए तो कम नहीं है। ये पूरे जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, 4 मोटरसाइकिल हैं, वो जलकर बिल्कुल कबाड़े में एक तरह से कहा जाए तब्दील हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। अब सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि इनके साथ जो अब मसला आने वाला है वो ये है कि जो लोगों की गाड़ियाँ थी उन लोगों को क्या जवाबदेही रहेगा, ये अपने आप में एक सवाल बनता नजर आ रहा है। इस वक्त कुछ लोग और स्थायी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। মানে না আপনি একটু বলুন কিভাবে এই আগুনটা লাগিয়েছে, কি বলতে পারছেন আপনারা? গতকাল সন্ধ্যার পরে মোটামুটি 8:30টার সময় একটু জোরে বলুন। তো আমরা প্রথমেই বাড়িতে দেখলাম যে কারেন্ট চলে গেল। কারেন্টটা চলে যাওয়ার পরে আমরা রাস্তায় আসলাম, দেখলাম এখানে আগুন জ্বলছে। তখন ঘর মালিক পেল্টুদার ছেলে, মুসফিক, আরও পাড়া প্রতিবেশী সবাই আমরা আসলাম। আসার পরে দেখলাম যে শাটারটা বন্ধ আছে, শাটারটা খোলার ব্যবস্থা হলো। তারপরে সবাই মিলে ফায়ার ব্রিগেড আসলো। আসার পরে গ্রামের পাড়া প্রতিবেশী সবাই এসে তারপরে আগুনটা নিভানোর কাজ করলো। এখন আগুনটা কীভাবে যে লাগলো আর কীভাবে হলো সেটা আমরা কেউ আর বলতে পারছি না আর কি। আচ্ছা মানে আমি একটা কথা বলুন, এই যে মোটরসাইকেল যে গ্যারেজ, কত দিন থেকে এই গ্যারেজ এখানে আছে? গ্যারেজটা মোটামুটি 3-4 বছর। আর গ্যারেজওয়ালা লোকটা খুবই ভালো। আর এখানকার যে মালিকটা আছে পেল্টুদা, উনিও খুব ভালো। হ্যাঁ, মানে সবার সাথে ভালো ব্যবহার, কারোর সাথে সেরকম কোনো দুশ্মনী বা কিছু সেরকম কোনো কিছু নেই। আর গ্যারেজটা খুব ভালো চলে। এখানে মোটামুটি 4 থেকে 5টা ছেলে সবসময় কাজ করে এই গ্যারেজে, আর খুব সুন্দর সার্ভিস দেয়। মানে কথা হলো যে এই যে 4-5টা ছেলে যে যদি কাজ করতো এখানে, ওর পরিবার চলতো, 4-5টা ফ্যামিলি চলতো। হ্যাঁ অবশ্যই, 4-5টা ছেলের পরিবার চলতো। ফ্যামিলি বা 5-6টা ফ্যামিলিরও একটা যে রোজগার, এটাও একটা সমস্যা হয়ে গেলে প্রচুর সমস্যা হলো। 4-5টা ছেলের কাজ মোটামুটি এখন বন্ধ, তাদের পরিবার কিভাবে চলবে। আর সব থেকে বড় কথা, এই ছেলেটা সুখদেব যে আছে, এই সুখদেব হচ্ছে লোন, তারপরে কিছু ধার বাকি ওর দাদার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছিল। এমনকি যে মালিকটা আছে সেই মালিকের ঘরটাও নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো মোটামুটি আমরা দেখলাম যে 6 থেকে 7টা ফ্যামিলির এখন মানে রুটি রোজগার বন্ধ। আচ্ছা একটা কথা আমি বলতে চাই, আপনারা এখানেও আপনার কাছেই বাড়ি, আপনি একটু বলুন যে এই যে যতগুলো নষ্ট হয়েছে, মানে কতটা নষ্ট, কতটা ক্ষতি হলো? মোটামুটি ওর দোকানে 12 থেকে 13 লাখ টাকার মাল ছিল। এবার ঘরটা মোটামুটি ধরেন ঠিকঠাক করতে 2-3 লাখ টাকা লাগবে। আর কাস্টমারের ছিল 4টা বাইক। এবার 4টা বাইকের তো প্রচুর টাকা লোকসান। তো এটাই আমরা আবেদন করব যে আমাদের এখানকার স্থানীয় প্রশাসন যারা আছে, কালকে যেরকম আমাদের পুকুরিয়া অঞ্চলের প্রধান ভাই শেরিয়ার আলমদা উনি আসছিল, ফায়ার ব্রিগেড আসছিল। তো সবার কাছে একটাই আবেদন থাকবে, যে কোনো হোক এই 6-7টা ফ্যামিলির দিকে তাকিয়ে যতটা সহযোগিতা করা যায় আপনারা সেই সহযোগিতাটা করবেন। ठीक, थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जो मालिकदा हैं और यहीं के स्थायी निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी नुकसान हुआ है
और इसकी भरपाई चाहे प्रशासनिक तरीके से हो चाहे वो सामाजिक तरीके से हो उसकी होनी चाहिए, क्योंकि खुद उसका जो है जो जितने रुपए का जो माल बताया जा रहा है वो जल गया है, लोगों की गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। तो ये वाकई में काफ़ी नुकसान है। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा जो है घर, अगर कहा जाए गाड़ियां जलकर बिल्कुल राख में अगर कहा जाए तो परिवर्तन हो चुकी है। अब हम आपको बिल्डिंग की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी को। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा घर का जो ये सामने का जो साइड था वो भी बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। ये घटना ग्वालपोखर के अंतर्गत जो है पामल बाजार का है। डोहापड़ा जो जिसको कहा जाता है, डोहापड़ा पामल के करीब में वो ये मोड़ है जिसको जो रास्ता पांजीपड़ा की तरफ जाता है। और यहाँ पे जो है एक काफ़ी चर्चित मोटरसाइकिल की गैरेज थी जो है जलकर बिल्कुल आज रात को जो है जलकर राख हो चुकी है। ये एक न्यूज़ हम आप तक सुबह सुबह पहुँचा रहे थे। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप न्यूज़ टुडे इंडिया से जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से आतुष मजुमदार के साथ मैं फैज़ान अशरफ।